हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये हमें बिल्कुल न्यू बुक है दोस्तों, बस 2024-25 वाला, जो कि भाषा भारती कक्षा 8 के लिए जारी किया गया था। ये वाला पाठ नंबर 6। ये पाठ नंबर 6 जो दिया गया है, जिसका नाम है भक्ति के पद। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण हल बताया जाएगा इस पाठ का। तो चलिए, तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल नई बुक का ही पीडीएफ है। मैं आपको पीडीएफ के द्वारा बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल नई बुक है, बिल्कुल न्यू बुक है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर कहा है, प्रश्न क्रमांक 1 का है, मात्रिक छद्र दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण में कितने कितने मात्राएं होती है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि 13 और 11। 13 और 11, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए में आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि चरण चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है। दोहा का यहाँ पर ऑप्शन है कि चौपाई, सोरठा, कुंडलियां या फिर छप्पी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोरठा। क्या होगा? सोरठा। बी में आपको टिक लगाना है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आखिरकार कहा गया है कि श्री राम की भक्ति करण करने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन है। कहा है श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि। वहाँ ऑप्शन है कि सूरदास जी हैं, या फिर मीराबाई, तुलसीदास या फिर रहीम जी। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का, इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है। क्या? तो कमल का पर्यायवाची कारज, सलज, अंडज या फिर पंकज। तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा पंकज। कमल का क्या होगा? पंकज। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी में टिक लगाना है। चलिए अब आगे हमसे कहा गया कि नीचे दिए गए कि प्रत्येक शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। जैसा कि यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ये दिया, श्री कृष्ण, कामधेनु, सूरदास, तुलसीदास, श्री राम, भगवान का प्रिय और प्यासा। तो इसी के अनुसार आपको कुछ भरना है रिक्त स्थान को। जैसा कि यहाँ पर कहा है, सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को क्या कहते थे? कामधेनु। कामधेनु के समान बताया। मेरा भगवान, यहाँ पर आपको भरना है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की परम भक्त थी। अब है रामचरित्र मानस की रचना, यहाँ पर आपको भरना है तुलसीदास। क्या भरना है? तुलसीदास ने की। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि कौन है? सूरदास। कौन है? सूरदास जन्मानद थे। क्वेश्चन नंबर 3 का है, पियो, प्यासे का मानक रूप प्यासा होता है। क्या होता है मानक रूप इसका? प्यासा। चलिए दोस्तों, अब हम सब देखने जा रहे हैं अति लघु प्रश्न, जिसमें से हमसे कहा गया है प्रश्न क्रमांक 11 कि अधम, अधम का उद्धारक किसे कहा गया? अधम का उद्धारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान श्री राम को कहा गया। किसका? तो अधम का उद्धारक। चलिए, प्रभु जी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोय। पंक्ति में घन का अर्थ, ये जो पंक्ति जो दिया इसमें दोस्तों का है घन का क्या अर्थ होता है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि इस पंक्ति में घन का अर्थ बादल है। क्या है दोस्तों? घन का अर्थ बादल हो गया। चलिए, बिल्कुल दोस्तों, ये हमारी नई बुक का ही पीडीएफ है, ठीक है। आप अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा मेरे साथ। जैसा कि यहाँ पर कहा है गिरधर, गिरधर नागर किसे कहा गया है। तो उत्तर में लिखना है कि भगवान श्री कृष्ण को कहा गया। किसे? तो भगवान श्री कृष्ण को। अब कहा गया है आगे प्रश्न क्रमांक कि मात्राओं की गणना कर बताइए यह कौन सा छंद है। मात्राओं की गणना करके आपको बताना कि कौन सा छंद है। जैसा कि यहाँ पर कहा कि फुलहि फलहि ना वेत, जदापि सुधा घर सही, जलद मूर्ख हृदय ना चेत, जो गुरु मिलहि वि विसचे मन। तो ये हो जाए दोस्तों ना सोरठा।
सोरठा छंद है। ठीक है, कौन सा छंद है? ये हमारा सोरठा छंद है। चलिए, अब आगे हमसे कहा गया है प्रश्न क्रमांक क्या है दोस्तों? 15 में हमसे पूछा गया था, क्या है? रेदास जी की भक्ति किस भाव की? किसकी दोस्तों? ये जो रेदास जी जो थे, उनकी भक्ति किस भाव की है? उदाहरण दे करके आपको लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिखिएगा उत्तर में कि रेदास जी की भक्ति दास भक्ति की। कैसी दोस्तों? ये हमारे दास भक्ति की है। उदाहरण के तौर पे आपको प्रभु जी तुम स्वामी हम दास, प्रभु जी तुम स्वामी और हम दास। चलिए अब आगे की ओर हम सब देखते हैं। यहाँ पर क्या है? प्रश्न क्रमांक 16 क्या है? जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज से की, जहाज के पंछी से की है, उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहेंगे और कौन और क्यों? दोस्तों यहाँ पर क्या है कि सूरदास जी की तुलना जहाज के पक्षी से, तो अपने मन की तुलना किससे करेंगे? तो यहाँ पर लिखना है कि हम मन की तुलना हवाई जहाज से करना चाहेंगे, क्योंकि हवाई जहाज कितनी ही देर तक आसमान में उड़ता रहे, परंतु उसको उसको वापस धरती पर ही आना पड़ता है। इसीलिए हम अपनी तुलना जहाज से कर सकते हैं। कहा है आगे प्रश्न क्रमांक 17 प्यारे दोस्तों इसमें कि अहिल्या अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ? किसका उद्धार दोस्तों? तो अहिल्या का उद्धार। तो उत्तर में आप सबको लिखना है कि श्री राम जी के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ। किसका? तो श्री राम जी के चरण स्पर्श से। आगे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो कहा गया है कि खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सबौय, पद में आए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखते हुए पंक्ति का भावार्थ लिखिए। सबसे पहले तद्भव शब्द का तत्सम रूप, उसके बाद पंक्ति का अर्थ लिखना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि मीराबाई कहती है कि राम नाम रूपी धन ऐसा है जो व्यय करने से ना तो घटता है और ना ही चोर उसे चुरा सकता है, वरन यह तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ता ही जाता है। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पर आपसे देखिएगा तो कहा गया हमसे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों कैसा? तो दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से कहा है प्रश्न क्रमांक 19 रेदास रेदास को किसके नाम की रट लगी है? किसको? तो रेदास को। और वे इस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? तो उत्तर में आपको लिखना है कि रेदास को राम नाम की बट लगी है, वह इस आदत को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि अपने प्रभु के साथ मिलकर एकाकार हो गए हैं। अपने प्रभु के साथ मिलकर क्या हो गए हैं? एकाकार। अरे भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन है? किसका दोस्तों? भक्ति काल के प्रमुख कवि। उनमें से किसी एक के बारे में 5 पंक्तियां लिखी। कितना? तो 5 पंक्तियां आपको लिखना है। तो यहाँ पर जैसे कि कहा है कि कबीरदास हो गया, तुलसीदास हो गया, सूरदास हो गया, नंददास हो गया। तो इसमें से कहा गया है किसी एक के बारे में 5 पंक्ति। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं किसी के बारे में, अगर आप जानते हैं तो लिख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ सूरदास के बारे में। तो कि सूरदास वात्स्य लय रस के सम्राट हैं। उन्होंने श्रृंगार एवं शांत रस का भी वर्णन किए हैं। उनका उनका जन्म रुनकता गांव में हुआ। सूरदास श्री कृष्ण के परम भक्त थे। किसका दोस्तों? सूरदास जी जो थे वो श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने सूर्य सागर की रचना की। किसकी? तो सूर्य सागर की। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा बिल्कुल नई बुक का है, पीडीएफ था। मैंने इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर मैंने एक एक करके आपको सोल्व कर दिया हूँ। तो और भी अगर आप देखना चाहते तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पूरी कंप्लीट वीडियो वहां पर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल नई बुक 2024-25 वाला। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर दीजिएगा।